हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राजन स्टडी सेंटर। आज का टॉपिक है बोडमास रूल। तो इस टॉपिक में हम लोग बोडमास के बारे में विस्तृत स्टडी करेंगे। तो बोडमास का जो एक्सपेंशन होता है बी फॉर ब्रैकेट्स। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। फिर ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। तो क्वेश्चन में बी के बाद ओ को सॉल्व करते हैं। फिर डी आता है। डी फॉर होता है डिवाइड, भाग। तो पहले भाग देंगे, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे। और फिर ए फॉर एडिशन, जोड़ेंगे। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाएंगे। तो बोडमास रूल में यही है कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले बी है, बी फॉर ब्रैकेट्स, कोष्टक को हल करेंगे। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का। और फिर डी है, डी फॉर डिवाइड, भाग करेंगे। फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा होगा। फिर एडिशन, जोड़ेंगे। और फिर लास्ट में घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन। तो कोष्टक भी हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला कोष्टक होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में छोटा कोष्टक। ये छोटा कोष्टक का सिंबल है। फिर उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट्स, मध्यम कोष्टक। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो छोटा कोष्टक का सिंबल ये है स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स का सिंबल ये है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स बड़ा कोष्टक का सिंबल ए है। तो बोडमास का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको हम इसी स्टेप बाय स्टेप रूल से सॉल्व करेंगे। पहले बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक तीन तरह के होते हैं। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, छोटा कोष्टक। फिर होता है कर्ली ब्रैकेट्स, मध्यम कोष्टक। फिर होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, बड़ा कोष्टक। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले छोटा कोष्टक, मध्यम कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। जब कोष्टक सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन में, तो फिर ऑफ होगा। तो ऑफ मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुणा होता है। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब भाग करेंगे। फिर गुणा, और फिर जोड़, और फिर घटाएंगे। तो ये कंसेप्ट है बोडमास रूल का। कोई भी सिंप्लीफिकेशन का या बोडमास का क्वेश्चन आएगा तो उसको इसी स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है 7 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स 13 प्लस 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 5 माइनस 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तीनों ब्रैकेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो बोडमास का रूल होता है पहले बी फॉर ब्रैकेट्स, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो पहले स्मॉल कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फिर है ओ फॉर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 13 प्लस 6 और माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर है 2 प्लस 5 माइनस 1। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस 5 ये हो जाएगा 7। तो 7 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये वैल्यू आएगा 7 और प्लस बड़ा कोष्टक 13 प्लस 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 गुणे और 7 माइनस 1। तो 7 से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 6। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 7 प्लस बड़ा कोष्टक 13 प्लस 6 और माइनस कर्ली ब्रैकेट में दिया है 3 गुणे 6। तो 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 3 छके 18 आ जाएगा। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया और बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। अब ये वैल्यू आ गया 7 प्लस बड़ा कोष्टक 13 प्लस 6 माइनस 18।
तो बोडमास का रूल होता है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ ऑफ नहीं है, यहाँ पर डी डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, ऐड ए फॉर एडिशन। तो पहले ऐड करेंगे 7 प्लस और यहाँ पर 13 प्लस 6 ये आ जाएगा 19 माइनस 18, 19 माइनस 18। तो इसको लिखेंगे 7 प्लस और 19 में से 18 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक भी सॉल्व हो गया। अब ये वैल्यू आ गया 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 होता है 8। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कोई भी बोडमास का क्वेश्चन होगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप इसी रूल से सॉल्व करेंगे। बोडमास से पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है 20 गुणे 10 प्लस बड़ा कोष्टक 500 भागा मध्यम कोष्टक 200 माइनस छोटा कोष्टक 100 प्लस 50, छोटा कोष्टक बंद, मध्यम कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो इसको भी बोडमास के रूल से सॉल्व करेंगे। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 20 गुणे 10 और प्लस बड़ा कोष्टक 500 और भागा कर्ली ब्रैकेट 200 माइनस और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में दिया है 100 प्लस 50। तो 100 प्लस 50 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 150। अब यहाँ पर छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया है, मध्यम कोष्टक बंद कर देंगे, बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। फिर इसको लिखेंगे 20 गुणे 10 और प्लस बड़ा कोष्टक 500 भागा कर्ली ब्रैकेट 200 माइनस 150। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 500 भागा 200 माइनस 150। तो 200 से 150 को घटाएंगे तो यहाँ पर 50 आएगा और यहाँ पर मध्यम कोष्टक भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर है बड़ा कोष्टक 500 भागा 50। तो इसको लिखेंगे 20 गुणे 10 और प्लस 500 में 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 10। 500 में हम 50 से भाग देंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे 10 है, तो 20 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 200 और प्लस 10। तो 200 में 10 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 210 और ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 500 डिवाइड बाई कर्ली ब्रैकेट 200 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 100 प्लस 50, स्मॉल ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो पहले इसको हम बोडमास के रूल से सॉल्व करेंगे। बोडमास के रूल में पहले बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट्स। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर इसको डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 210। अगला क्वेश्चन है 125 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 इंटू कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 1। तो इसको भी बोडमास के रूल से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 125 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 है, 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। तो माइनस का 4 इंटू 5 और मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट है 3 माइनस 1। तो 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4 नहीं 2 आएगा, 3 माइनस 1 बिकम 2। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 2 आ गया और ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, कर्ली ब्रैकेट में 7 माइनस 2 आ गया। इसको लिखेंगे 125 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 और इनटू कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस 2 है, तो 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया और ये आ गया 5। अब इसको लिखेंगे 125 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 है, तो यहाँ पर 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा और 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 125 माइनस 100।
अब यहाँ पर 125 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था 125 माइनस 4 गुणे छोटा कोष्टक 8 माइनस 3 गुणे मध्यम कोष्टक 7 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस 1 छोटा कोष्टक बंद और मध्यम कोष्टक बंद। तो इसको भी बोडमास के रूल से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मध्यम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 125 माइनस 4 गुणे, और यहाँ पर छोटा कोष्टक 8 माइनस 3 दिया हुआ था, तो 8 से 3 को घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो माइनस का 4 गुणे 5 और गुणे मध्यम कोष्टक है 7 माइनस और छोटा कोष्टक 3 माइनस 1 है, तो 3 से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये मध्यम कोष्टक में आ जाएगा 7 माइनस 2। तो यहाँ पर छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब ये मध्यम कोष्टक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 4 गुणे 5 गुणे, और यहाँ मध्यम कोष्टक में 7 माइनस 2 दिया हुआ था, 7 से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो 4 गुणे 5 आ गया। तो बोडमास के रूल में है पहले बी फॉर ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स तो सॉल्व हो गए। फिर ओ फॉर ऑफ क्वेश्चन में नहीं दिया है। डी फॉर डिवाइड भी नहीं है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा है, तो गुणा करेंगे तो 4 में 5 का गुणा करेंगे 4 पचे 20, और 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 पचे 100। तो ये आ जाएगा 125 माइनस 100। एम के बाद है ए फॉर एडिशन होता है, तो यहाँ पे कोई जोड़ भी नहीं है, और लास्ट में एस है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसको घटाएंगे तो 125 माइनस 100 है, तो ये आ जाएगा 25, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 32 प्लस 16 भागा 4 माइनस बड़ा कोष्टक 3 ऑफ 2 माइनस मध्यम कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक 9 माइनस 4 छोटा कोष्टक बंद मध्यम कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो इसको भी बोडमास के रूल से सॉल्व करेंगे। बोडमास का रूल है पहले बी फॉर ब्रैकेट्स, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मध्यम कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो इसको लिखेंगे 32 प्लस 16 भागा 4 और माइनस बड़ा कोष्टक 3 ऑफ 2 माइनस मध्यम कोष्टक 6 माइनस 9 माइनस 4 है। तो यहाँ पर छोटा कोष्टक में 9 माइनस 4 दिया है, 9 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 5। तो यहाँ पर ये छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम मध्यम कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 32 प्लस 16 भागा 4 और माइनस बड़ा कोष्टक 3 ऑफ 2 और माइनस कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया मध्यम कोष्टक को सॉल्व करने पर 1। अब ये वैल्यू है 32 प्लस 16 भागा 4 माइनस 3 ऑफ 2 माइनस 1। अब इसको लिखेंगे 32 प्लस 16 और भागा 4 माइनस ऑफ का मतलब है गुणा, तो 3 गुणे 2 माइनस 1। ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे 2 माइनस 1, और इसको लिखेंगे 32 प्लस 16 भागा 4 और माइनस 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और माइनस 1। तो ये बड़ा कोष्टक में आ गया 6 माइनस 1। अब इसको लिखेंगे 32 प्लस 16 भागा 4 और माइनस 6 में से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कोष्टक सारे सॉल्व कर दिए। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किए 9 माइनस 4 को, तो ये 5 आ गया। फिर यहाँ पे मध्यम कोष्टक था 6 माइनस 5, तो इसको सॉल्व किए, और फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व किए तो ये आ गया यहाँ पर 5। अब ये वैल्यू है 32 प्लस 16 भागा 4 माइनस 5। अब है यहाँ पर डिवाइड, तो बोडमास के रूल में है कि पहले बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ को भी हमने सॉल्व कर दिया भाई, डी फॉर डिवाइड। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 32 प्लस और 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 4 आएगा और माइनस का 5। तो 32 प्लस और 4, तो पहले ए आता है फिर एस आता है। ए फॉर एडिशन होता है और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो लिखेंगे 32 प्लस 4 36 और 36 माइनस 5, तो 36 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 31। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 31।
तो ये बोडमास से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं। कोई भी बोडमास का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग इसी रूल से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स में पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद ऑफ, फिर डी फॉर डिवाइड भाग देंगे, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, फिर ए है, ए मतलब एडिशन ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में एस है सब्ट्रैक्शन तो घटाएंगे। तो इस प्रश्न का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा।